जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं कर रहे हो। यूजीसी जो बिल है, भाई आप उत्पीड़न मत करो, आपके ऊपर कुछ लागू ही नहीं होगा, सब एक होंगे। कैसे कहा गया ना, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जब भाईचारा का, एकता का आप प्रमाण देते हो तो एक रहो, इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप उनको मारोगे, उनको सताओगे, तब ये आपके ऊपर लागू होगा। जैसे एससी एसटी हो गया, तो एससी एसटी ऐसे ही नहीं एक्ट होता ना। अब कोई आए एससी एसटी हमारे ऊपर उत्सव ऐसे लगा देगा? नहीं लगाएगा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग एक चीज, यूजीसी बिल जो है इसको आप जान लीजिए। पहले ये जो यूजीसी बिल मोदी सरकार लाई है, तो इस चीज का विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है। जो एससी एसटी ओबीसी वाले हैं समर्थन कर रहे हैं, और जनरल वाले उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं इसको पहले आप जान लीजिए। किसी को इतना भी नहीं पता है कि ये इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका समर्थन क्यों हो रहा है। ये जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, यहां पे जो एससी एसटी ओबीसी लोगों को, जनरल को भी उनका रैगिंग होता है, उनके साथ गलत होता है, उत्पीड़न किया जाता है, सताया जाता है, मारा जाता है। इसके लिए लाया गया है। तो इसका भाई समर्थन करना तो सही है, लेकिन इसका विरोध करना क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप विरोध क्यों कर रहे हो? आपको एक चीज का पता है, मतलब आप चाहते हो एससी एसटी ओबीसी पर, ठीक है, आप इनके ऊपर उत्पीड़न करो, इनको सताओ, इनको मारो, इनको डरवाओ, यही है ना? और क्या चीज है आप बताइए? सबसे बड़ी बात यही है। आप इसीलिए यूजीसी का विरोध कर रहे हो। विरोध करना सही है तुम्हारा, और समर्थन करना भी सही है तुम्हारा, सबसे बड़ी बात है। लेकिन जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं कर रहे हो। यूजीसी जो बिल है, भाई आप उत्पीड़न मत करो, आपके ऊपर कुछ लागू ही नहीं होगा, सब एक होंगे। कैसे कहा गया ना, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जब भाईचारा का, एकता का आप प्रमाण देते हो तो एक रहो, इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप उनके खिलाफ अगर होगे, उनको मारोगे, उनको सताओगे, तब ये आपके ऊपर लागू होगा। जैसे एससी एसटी हो गया, तो एससी एसटी ऐसे ही नहीं एक्ट होता ना। अब कोई आए एससी एसटी हमारे ऊपर उत्सव ऐसे लगा देगा? नहीं लगाएगा। अगर हम उसको मारे हैं, पीटे हैं, उसके ऊपर पीड़न किए हैं, बहुत बड़ा दुराचार हुआ है, तब होता है एससी एसटी एक्ट लगता है। ऐसे नहीं लगता एक्ट। ये जो भी एक्ट है, आप इस चीज को समझ लीजिए। इसका विरोध करना आपका अधिकार है, समर्थन करना आपका अधिकार है। कोई भी सरकार आज इस पे क्यों नहीं बोल रही है? विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? सोचिए, राहुल गांधी, अखिलेश, ये सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? पता है, एससी एसटी ओबीसी का ये भला चाहते हैं। भला नहीं चाहते, उनको राजनीति से, उनका जानते हैं राजनीति अब उनका मजबूत हो रहा है। हो सकता है, आप लिख के ले लीजिए, आगामी चुनाव में सरकार की जो है, इनको सबसे बड़ी बात है कि फायदा होगा। अब ये चीजें सोच रहे हैं, ये सरकार की नीतियां हैं, ये हमारे आपके समझ में नहीं आएंगी। समझ में तब आएंगे जब आप पढ़े लिखे रहोगे। क्योंकि कुछ लोगों को यूजीसी मतलब ही नहीं पता है, सिर्फ विरोध कर रहे हैं। और जो शंकराचार्य, जो ब्राह्मण आदमी है, शंकराचार्य है, सोचिए उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। एक मुख्यमंत्री उनके ऊपर उत्पीड़न करते हैं, और एक उप मुख्यमंत्री उनको, उनका गुरुजी प्रणाम, हमारे भगवान स्वरूप है, ये वर्ड बोलते हैं। सोचिए, इसमें राजनीति नहीं तो क्या है? अब वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी योगी, वो बोल रहे हैं कि अगर हम माफी मांगेंगे हमारी बदनामी होगी। अरे भाई, बदनामी कैसा? अखिलेश यादव की सरकार जब थी, उनको, उनके ऊपर लाठी बरसवाए थे, उनके अधिकारी ने बरसाया था। सोचिए, अखिलेश यादव जाके उनसे माफी मांगे थे, उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव आए थे, माफी मांगे थे, हमने माफ किया था। तो आप भी जाइए, वो सीधा बोल रहे हैं कि आप भी आइए, मैं, आप माफी मांगे, माफ कर दूंगा। भाई, हमारे अधिकारियों से माफी का मतलब यह नहीं है कि आप बोलो मैंने बरसाया है। माफी का मतलब यह है कि हमारे अधिकारियों ने जो भी सलूक आपके साथ किया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब चलिए अपना अनशन खत्म कीजिए, चलिए, आपका सम्मान है, हर ब्राह्मणों का सम्मान है, हर साधु संतों का सम्मान है। सोच लीजिए। अब कुछ लोग इस पर राजनीति
बयान भी कर रहे हैं, राजनीतिक बना भी है। और इतना जान लीजिए, हर चीज राजनीतिक है, हर चीज राजनीति है। आज मैं बोल रहा हूं, यूजीसी बिल का जो समर्थन करते हैं उनका स्वागत है, जो विरोध करते हैं उनका भी स्वागत है। लेकिन विरोध करना आपका गलत है। किस लिए गलत है? कि आप उत्पीड़न नहीं करोगे, आपके ऊपर यह चीज लागू नहीं होगा। आप उत्पीड़न मत कीजिए। एससी एसटी ओबीसी के जो भी लोग हैं यूनिवर्सिटी में जो होते हैं, क्यों विरोध होगा भाई? आपके ऊपर क्यों कोई केस लगेगा? भाईचारा बना के रखो, सिंपल सी बात है। लेकिन आप चाहते हो नहीं, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, इसीलिए जो बिल लाए हैं इसका विरोध करें। तो आप विरोध कीजिए, आपका स्वागत है। आप समर्थन कीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन इतना जान लीजिए आप लोग, एससी एसटी ओबीसी जनरल सब, ये सरकार की नई चाल है। अब ये जानते हैं हमारे पास कोई मुद्दा बचा नहीं है अगले आगामी चुनाव के लिए। संत भी परेशान है, और उसके बाद ब्राह्मण भी परेशान है, जनरल एससी एसटी ओबीसी सब परेशान है। सोच लीजिए, अब जान रहे हैं इनके ऊपर मुद्दा कुछ नहीं है, सोचे यही लाके एससी एसटी ओबीसी का कम से कम वोट तो बटोर लूं। 30% वोट से कुछ नहीं होगा, इनका कहना है 70% वोट बनेंगे। तो ये राजनीतिक चाल है, आप लिख के ले लीजिए। इसके बाद भी एक ऐसा कानून आएगा जिससे जनरल वाले खुश होंगे, ओबीसी वाले दुखी होंगे, तो दोनों को बराबर करेंगे। ये राजनीतिक मुद्दा है, इनको बना रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी का समर्थन कर रहे हैं यूजीसी बिल का। उनका सबसे बड़ा बात है कि ये आगामी चुनाव में उनको वोट करेंगे, इसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई, मैं जनरल वालों को बोल रहा हूं कि आप उनके ऊपर उत्पीड़न मत करो, आप उनके ऊपर उत्पीड़न मत करो, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। नया लड़का आ रहा है, नया स्टूडेंट आ रहा है, उसका स्वागत कीजिए, भाईचारा बना के, दोस्त यार मित्र यार बना के रखिए। आप अपना क्लास कीजिए, बढ़िया से रहिए, चुनाव लड़िए, सोचिए बढ़िया से, हर चीज होगा। लेकिन नहीं, आपको रैगिंग चाहिए, आपको परेशानी चाहिए, आप उनको उत्पीड़न करोगे, प्रताड़ित करोगे, मारोगे, सताओगे, ये चीजें करोगे, वो चीजें करोगे, इसीलिए आप विरोध कर रहे हो। तो आप लोग की क्या राय है, आप बताइए कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है। धन्यवाद। जिसको यूजीसी बिल ना समझ में आए फिर से बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। लेकिन आज जो भी ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों का भी और एससी एसटी ओबीसी जनरल सबका होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।